अथ देव्याः कवचम्। ॐ अस्य श्रीचण्डकी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठांगत्वेन जपे विनियोगः। श्री चंडिका देवी को नमस्कार है। ओम नमः चंडिकाये। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मन, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके प्रथम नाम बतलाए गए हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धदात्री च, नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। उक्तानेतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना, अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतो रणे, विषमे दुर्गमे चैव भायार्ताः शरणं गताः। न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंकटे, नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते, ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् न संशयः। प्रेत संस्था तो चामुंडा, वाराही महिषासना, ऐन्द्री गज समारूढ़ा, वैष्णवी गरुड़ासना, माहेश्वरी वृषारूढ़ा, कौमारी शिखिवाहना, लक्ष्मी पद्मासना देवी, पद्महस्ता हरिप्रिया, श्वेतरूपधरा देवी, ईश्वरी वृषवाहना, ब्राह्मी हंस समारूढ़ा, सर्वाभरणभूषिता। इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोग समन्विता, नानाभरण सौभाग्या, नानारत्नोपशोभिता। दृश्यन्ते रथमारूढ़ा, दिव्यः क्रोधसमाकुलाः, शंखं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं, खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च, कुन्तायुधं त्रिशूलं च शङ्क्रमायुधमुत्तमम्। दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च, धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे, महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी, त्राहि मां देहि दुष्प्रेक्षेत्र शत्रूणां भयवर्धिनी। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता, दक्षिणेव तु वाराहि नैषत्यां खड्गधारिणी, प्रतीच्यां वारुणी, उदीच्यां पातु कौमारी, ऐशान्यं शूलधारिणी, ऊर्ध्वं ब्रह्माणी मे रक्षेधस्ताद् वैष्णवी तथा। एवं 10 दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना, जया मे चाकृतं पातु विजया पातु पृष्ठतः। अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता, शिखामुद्योतिनी रक्षेधुमा मूर्ध्नि व्यवस्थिता। मालाधरी ललाटे च भ्रुवोरच्छेद यशस्विनी, त्रिनेत्र च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके, शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी, कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी, नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका, अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती। तान् रक्षतु कौमारी, कंठदेशे च चंडिका, घंटिका चित्रघंटा च महामाया च तालुके, कामाक्षी चुपकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमंगला, ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी, नीलग्रीवा बहिर्कण्ठे नलिकां नलकूबरी, स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहुमे वज्रधारिणी, हस्तयोर्दण्डिनी रक्षे दम्बिका चाङ्गुलीषु च, नाखश्चूले
कुलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरी स्तनो रक्षेन् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत गुह्यं गुहेश्वरी तथा पूतना कामिकामेण गुदे महिषवाहनी कट्यां भगवती रक्षेत जानुनी विन्ध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादांगुली सुश्री रक्षेत पादाधस्तलवासिनी नखान दृष्टांकराली च केशां श्चैव ऊर्ध्वकेशिनी रूमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामांसान्य स्थितमेधांसि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्थिता ज्वालामुखी नखज्वालामभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारो मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानमुदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराहे धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मी च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानां सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरी तथा राजोदारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यतिस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव वह रक्षा से रहित है, वह तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक भी पग आगे न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभीष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता है। ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने भी अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वह सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता वे हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को प्रजा से, राजा से समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और
उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से भूषित भूतल पर अपने सुवेश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानूनों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा पर ही रहती है। फिर देह का अंत हो जाने पर वह पुरुष भगवती माया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। ओम नमः चंडिकाय।